आओ बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम इन्वर्स निकालना सिखाया था, मीन्स बेसिकली इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती है, ये सिखाया था ना। अब आज जो बारी है, आज मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स से हम ये पता लगा सकते हैं हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी। वैसे तो हमारे पास शॉर्टकट था, क्लास 10th में पढ़ा था, जैसे 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 16। मेरे को बताइए इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी। जो कह रहा है होगी वो 1 फिंगर, एंड जो कह रहा है नहीं होगी वो 2 फिंगर्स। और इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे ये भी बताना है। हो गई 1, नहीं होगी 2, ठीक है। और अगर होगी तो कितने सॉल्यूशंस होंगे इसमें। ओके, हरी अप, फिंगर्स शो करिए एवरीवन। अब मैं आपको बता दूं ये 1 है, होगी सॉल्व, बट इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। अब आप में से कई बच्चे इस समय एलिमिनेशन पे लग चुके होंगे, और जो बच्चे लग गए उन सबको मैं बता दूं बेटा इसका आंसर 0 0 आएगा दोनों साइड, चेक कर लेना, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसी तरह हम मैट्रिक्स से बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या सॉल्व ही नहीं होगी या वो कंसिस्टेंट है। कैसे? आप में से किसको याद है सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं बेटा? दिया, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? हरी अप, सिंगुलर मैट्रिक्स लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या होता है? ओके रुचिका, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? बिल्कुल, इफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए इज 0। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाता है? 0। बट इसमें दो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, या तो ये सॉल्व होगा या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये दो केस बनते हैं इसमें, ठीक है। तो वो कैसे हम निकालते हैं मेरे बच्चे? आओ, इफ एडजॉइंट ए इंटू बी। बेटा बी मैट्रिक्स याद है किसी को? बी मैट्रिक्स क्या था? लास्ट टाइम पढ़ाया था। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी is not equals to 0, then solution does not exist and equations will be inconsistent। यानी x और y की कोई वैल्यूज नहीं होगी और इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट कहलाई जाएगी। बोलिए इतना पॉइंट क्लियर, हाँ या ना? केस नंबर 2, if adjoint A into B is equals to 0। अगर adjoint A और B का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। देन इक्वेशंस may be consistent और inconsistent। इक्वेशन शायद कंसिस्टेंट और शायद इनकंसिस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। एंड सॉल्यूशंस solution will not be possible or infinite। solution will not be possible और infinite। या तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे या इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट उल्टा लिख दिया, सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट और नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट और नॉट पॉसिबल, या तो इनफाइनाइट होंगे या नॉट पॉसिबल। बोलिए बेटा पॉइंट क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना बच्चों, क्लियर? एग्जाम्पल करा दो, मेरे को पता था एग्जाम्पल आएगा ही, तो इसके लिए मैं पिक करूंगा एग्जाम्पल 29। इसके वाला बेसिस तो मैं बाद में कराऊंगा, अभी तो मैं पहले क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ मेन वाले।
एग्जाम्पल 29 पढ़िए। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। कहता है 3 नंबर्स है और उनका प्लस कितना है, 6 है। इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, अगर हम थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, वी गेट 11। अगर हम थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड नंबर को इसमें ऐड करें तो हमारे को 11 मिलेगा। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। पहले और तीसरे नंबर को ऐड कर दो तो सेकेंड का डबल बन जाएगा। रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो और इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करो। Am I proper audible? हाँ जी, am I proper audible? Yes, am I? ओके, क्या कहते हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 11। 3 नंबर का सम 11 है। मेरे को बताइए यहाँ पर क्या लेट करूँ, किससे पूछे, भव्य से पूछते हैं। भव्य बेटा क्या करे यहाँ पर, तीन नंबर्स है, क्या लेट करूँ, मेरे मुंह से निकल गया। चलो 3 नंबर्स है तो एक्स वाई जेड लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर भी एक्स, फर्स्ट नंबर को एक्स ले लो, सेकेंड नंबर भी वाई एंड डियर थर्ड नंबर भी जेड। तो पहली इक्वेशन क्या कहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 11। ये फर्स्ट इक्वेशन, बोलिए पॉइंट क्लियर, हाँ या ना। बेटा कुछ बच्चों के फेस को देख के लग रहा है उनको प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी को आ रही है तो बेटा पूछिए। ओके, मेरे को लग ही रहा, आप ही को देख के लग रहा था एक्चुअली। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6। चलिए फिर जायज़ है, नंबर मैंने गलत लिख दिया। आगे, इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, अगर हम थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें सेकेंड नंबर को ऐड करें, वी गेट 11, हमारे को 11 मिलेगा। चलो अब मैं किससे पूछता हूँ, ऋत्विक बेटा क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, y प्लस 3z, बिल्कुल सही का, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 11। इतना पॉइंट क्लियर। आगे, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, दिया दिया बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बिल्कुल, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2y। अच्छा देखो इसको पहले इधर शिफ्ट कर देना, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। थर्ड, आओ सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 11, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे को पता है क्या, मैट्रिक्स ए में क्या एलिमेंट्स आएंगे समायरा, ए में एलिमेंट्स बताओ। गलत, ए के एलिमेंट्स ओपन फॉर ऑल, हाँ जी हाँ जी, ओपन फॉर ऑल जब मैं बोल दूं मेरे बच्चों तो आपने सीधा आंसर करना है, पूछने की जरूरत नहीं, मैं बताऊं टाइम निकल जाएगा। रुचिका 1 1 1, अगला 0 1 3, ध्यान रखना क्योंकि x यहाँ पे मिसिंग है, 1 माइनस 2 एंड 1। ओके, अब x एक मैट्रिक्स बनता था बेटा, x किस चीज़ का मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल्स का, x y z। ओके, b मैट्रिक्स किसका होता है, आंसर्स का, 6 11 0 यानी सॉल्यूशंस। तो अब ध्यान से सुनना और समझना, चाहे नोट्स में लिख लो
ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये चाहे आप नोट्स में लिख लो, कहाँ पे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो x की वैल्यू होती है ए इनवर्स इंटू बी, ये आप नोट्स में भी लिख लो और इसमें भी आ जाएगा। नाउ सर यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, बोलिए ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? बिल्कुल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, मैंने ऐसे लिख दिया एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। ओके, तो सर मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, आप एडजॉइंट निकालिएगा, बराबर काम हो जाएगा, एक काम मैं एक काम आप करेंगे। तो मैं निकाल रहा हूँ एक्सपैंडिंग अलोंग, मैं एक्सपैंड करूँगा किसके अलोंग, C1, C1 याद है अभिषेक, C1, अभिषेक आर यू देयर? हाँ जी, C1 फर्स्ट कॉलम को बोलते हैं। देखो कैसे करते हैं, जो भूल गए हैं, पहला एलिमेंट पूरी रो पूरा कॉलम, 1 किससे मल्टीप्लाई, क्या बचा मेरे पास 1 3 -2 और 1, इसको इससे बीच में माइनस का 1 + 6, अगला एलिमेंट 0 है ना, मैं 0 लिखूंगा, खत्म, -0, अगला +1, क्या है मेरा 1 1 1 0 1 3 1 -2 और 1, पूरी रो पूरा कॉलम 1 1 1 3 3 -1 3 -1 7 + 2 9, ठीक है, ये मेरा हो गया डिटर्मिनेंट। ओके, तो अच्छा सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया, जब 0 आ जाए तो हमारे को करना है, तो पहले से नोट करिए प्लीज़। आओ आगे चलते हैं, अब एडजॉइंट निकालने की बारी है। तो एडजॉइंट में हम सबसे पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, आओ A11 A11 क्या हो जाएगा मेरा, 11 तो हो जाएगा मेरा 7 पहला, 2, हाँ जी, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ ज़रा, या फिर मैं डायरेक्ट के लिए क्यों इतना वो प्रोसीड करूँ, सीधा कर देते हैं। ये आएगा 3, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा, बुक से देख के बता रहा हूँ, 3 1 3 विल बी -1 2 1 विल बी -3 0 -3 0 3 सॉरी 7 3 7 3 -1 ओके, -3 0 और 3 ओके, 2 -3 1, ये बनेगा। सो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट है 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ये हो गया एडजॉइंट ए। अच्छा फिर अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए डिटर्मिनेंट आएगा इसका 9 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। अब फाइनली x के लिए ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई,
बीच वाला हिस्सा रब 6 11 0 1/9 7 - 3 2 3 0 - 3 - 1 3 1 6 11 0 मल्टीप्लाई कर दो 7 6 42 42 और 33 42 - 33 प्लस 0 9 आ रहा है 18 0 और 0 18 आ रहा है -6 और 33 27 27 आ रहा है। तो डिवाइड कर दो बेटा 1/9 अंदर आके मल्टीप्लाई यानी 9/9 18/9 27/9 आंसर विल बी 1 2 3 और x था मेरा x y z के इक्वल x आ गया 1 y आ गया 2 z आ गया 3 ये आंसर है। बोलिए बेटा पॉइंट क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना। अब जिसका ये हो जाए वो करके दिखाए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 16 राइट नाउ इक्वेशंस बना के जल्दी से दिखाए। क्वेश्चन 16